आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की। उन्होंने लोगों से जन औषधि केंद्रों की किफायती दवाओं का उपयोग करने का किया आग्रह। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में मिशन शक्ति का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। उत्तर प्रदेश 20 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना और राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 117 नए मरीज मिले। 191 लोग हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केंद्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा है कि इन केंद्रों के जरिए लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए की बचत की है। जन औषधि दिवस समारोह को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जन औषधि योजना से गरीबों को दवाओं की ज्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है। इन केंद्रों के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को हर साल 3,600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। लोग उसको मोदी की दवाई दुकान कहते हैं तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाइए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस केंद्र में सैनिटरी पैड 1 रुपए प्रति पैड की मामूली दर से बेचे जाते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जन औषधि योजना से लोगों को न सिर्फ इलाज कराने में मदद मिली है, बल्कि इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 1,000 से अधिक जन औषधि केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 तक देश में 100 से भी कम जन औषधि केंद्र थे। उन्होंने बताया कि सरकार बहुत जल्द इस तरह के 10,000 और केंद्र खोलने पर ध्यान दे रही है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ेगी, जिससे छोटे किसानों को फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अगले माह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी गेहूं खरीद की तैयारियों की नियमित समीक्षा करें। श्री योगी ने राज्य में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के लिए चलाए जा रहे वरासत अभियान को भी पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री योगी ने कहा कि देश और समाज की प्रगति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज अपने विशिष्ट कार्यों से समाज को राह दिखा रही हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। इस बीच महिला दिवस पर आज से बरेली का हवाई अड्डा भी शुरू हो रहा है। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में आज से मिशन शक्ति के दूसरे चरण का भी शुभारंभ हो रहा है। प्रदेश भर में आज गोष्ठियों, सम्मान समारोह और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हर जिले में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन शक्ति के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। वो 18 जिलों में विशेष महिला पुलिस चौकियों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पिंक बूथ और पिंक टॉयलेट का भी लोकार्पण करेंगे। अपने संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया जा रहा है।
आज प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में भी एक नई पहल की शुरुआत होगी, जब केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी की मौजूदगी में बरेली एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू होगी। महिला दिवस के मौके पर शुरू होने वाली इस पहली फ्लाइट में सभी क्रू मेंबर महिलाएं होंगी। महिला दिवस के अवसर पर राज्य के हर जिले में टीकाकरण केंद्रों पर 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें टीकाकरण करने वालों से लेकर टीका लगवाने वाली सभी महिलाएं होंगी। राजधानी लखनऊ में आज सभी ऐतिहासिक इमारतों में महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क होगा। वहीं कई जिलों में जहां एक और पिंक मैराथन आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश 20 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 14,85,893 लोगों को कोविड का पहला टीका और 5,29,251 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। राज्य में अब तक कुल 20,15,144 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में एक अनूठी पहल की जाएगी। इसके तहत राज्य के सभी 75 जनपदों में कोविड टीकाकरण के 3 बूथ महिलाओं के टीकाकरण हेतु समर्पित रहेंगे। इनके संचालन की जिम्मेदारी भी महिला चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के हाथों में होगी। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले घटकर 1,647 रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 117 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 191 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 5,93,895 लोग बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 8,737 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच प्रदेश में कोविड की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है। शनिवार को एक दिन में 1,08,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 3,20,86,306 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में आगामी 13 मार्च से 27 मार्च तक लक्षित समूहों की कोविड जांच का विशेष अभियान चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल अयोध्या में रामलला, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का श्री राम विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिससे अलग अलग भाषाओं में लिखी रामायण और रामचरितमानस के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों पर शोध और अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र से प्रस्ताव मांगे गए हैं और जल्दी ही इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया जाएगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव का कल समापन हो गया। इसका समापन प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने किया। इस अवसर पर श्री राणा ने कहा कि गुड़ महोत्सव में गुड़ से बने उत्पादों को एक नई पहचान मिली है। महोत्सव के दौरान गन्ना उत्पादकों को उच्च गुणवत्ता का गुड़ बनाने तथा उसके सह उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वाराणसी में गंगा के 84 घाटों पर कल जिला प्रशासन ने आम लोगों की सहभागिता से विशेष सफाई अभियान चलाया। आयुक्त और जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम कर्मचारियों, सफाई कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने अभियान में भाग लिया। जिला अधिकारी ने कहा कि गंगा सफाई का ये अभियान प्रत्येक माह के एक रविवार को संचालित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है। प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करके स्पष्ट किया है कि ये पत्र पूरी तरह से असत्य और तथ्यहीन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की। उन्होंने लोगों से जन औषधि केंद्रों की किफायती दवाओं का उपयोग करने का किया आग्रह। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में मिशन शक्ति का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। उत्तर प्रदेश 20 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। और राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 117 नए मरीज मिले, 191 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।